नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देशद्रोह पर केंद्र सरकार के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख का सुनवाई पूरी होने तक इस कानून के तहत दर्ज न करें केस। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रद्रोह कानून की धारा 124A पर लगाया स्टे। लंबित मामलों पर भी रोक, जेल में बंद लोग मांग सकेंगे जमानत। राजद्रोह कानून पर स्टे के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान का भारतीय संविधान और मौजूदा कानून का हो सम्मान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राहुल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा अदालत का संदेश सत्ता को आईना दिखाना राजद्रोह नहीं। पीएम मोदी ने शेयर किया पोखरण में परमाणु परीक्षण का वीडियो, प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और उनके प्रयासों के प्रति जताया आभार। नायडू ने मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का किया विमोचन। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री भी रहे मौजूद। किताब के रिलीज पर अमित शाह ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ, कहा लोगों की भलाई के लिए फैसले लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर देश भर में जश्न मनाने की तैयारी, जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को दिए कार्यक्रम चलाने के निर्देश। गहलोत सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं, जेपी नड्डा बोले राजस्थान में चाहिए डबल इंजन की सरकार। मोहाली इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर हमले में पंजाब पुलिस का खुलासा, बॉर्डर के नजदीक फरीदकोट से एक युवक को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार निशान सिंह से रिंदा के बारे में पूछताछ कर रही है पुलिस। सूत्रों का दावा ड्रोन के जरिए पंजाब भिजवाया था रॉकेट लॉन्चर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, रिएक्टर स्केल पर 4.6 मापी गई तीव्रता, नुकसान की खबर नहीं। आंध्र प्रदेश और ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है चक्रवात आसानी, कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू, अलर्ट पर पुलिस। केरल में कोरोना के साथ अब टमाटर फ्लू का पैदा हुआ खतरा, इसकी चपेट में आए अब तक 80 से ज्यादा बच्चे। टमाटर फ्लू को लेकर चिकित्सकों में असमंजस की स्थिति, कहीं ये वायरल फीवर या डेंगू का साइड इफेक्ट तो नहीं। दिल्ली के नगर निगमों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी, द्वारका समेत कई इलाकों में आज चला एमसीडी का बुलडोजर। महंगाई के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा, डीए में जल्द ही 4% तक बढ़ोतरी की संभावना। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, बिना मास्क के सफर करने वालों को देना होगा जुर्माना। मनसे प्रमुख राज ठाकरे को फोन पर जान से मारने की धमकी, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मुलाकात कर सुरक्षा बढ़ाने की मांग। यूपी में पीएम किसान सम्मान निधि के सामने आया बड़ा फर्जीवाड़ा, गलत तरीके से योजना का लाभ उठा रहे थे 3 लाख किसान। बढ़ती महंगाई के बीच महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर कसा तंज, का श्रीलंका की घटनाओं से भारत को लेना चाहिए सबक। काशी के बाद उज्जैन में भी मस्जिद के अंदर शिव मंदिर होने का दावा, महामंडलेश्वर अतुलेशानंद सरस्वती ने सर्वे कराने की उठाई मांग। ईडी ने IAS पूजा सिंघल को दिया रांची नहीं छोड़ने का निर्देश, झारखंड की खनन सचिव पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। आजम खान की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, जमीन हड़पने के मामले में यूपी सरकार से मंगलवार तक मांगा जवाब। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला और उसकी पत्नी की बड़ी मुश्किलें, कई तारीखों पर ना पहुंचने के चलते जारी हुआ गैर जमानती वारंट। SBI से लेकर HDFC तक ने की MCLR में बढ़ोतरी, होम और ऑटो से लेकर पर्सनल लोन तक सभी हुए महंगे। अब एक दिन में 15,000 श्रद्धालु कर सकेंगे केदारनाथ के दर्शन, 4 धाम यात्रा पंजीकरण काउंटर पर मिलेगी दर्शन की तारीख। पाकिस्तान ने भारत के साथ दोबारा व्यापार शुरू करने के दिए संकेत, पीएम शहबाज शरीफ ने नई दिल्ली में नियुक्त किया व्यापार मंत्री। नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश में NIA की शाखा खुलने का किया ऐलान, बोले आतंकी संगठनों की गतिविधियों की जांच होगी आसान। इंदौर पुलिस ने हथियारों के अवैध निर्माण का किया भांडाफोड़, 15 अवैध पिस्तौल और 590 बैरल के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। जवानों को स्टिकी बम से निपटने के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण, जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा की तेज हुई तैयारी। कर्नाटक के पूर्व CM सिद्धारमैया ने CM बोम्मई से किया अनुरोध, बोले सर्वेक्षण के आधार पर तय किया जाए OBC आरक्षण। अंबेडकर विश्वविद्यालय के लिए 2300 करोड़ रुपए मंजूर, 2 नए परिसरों के निर्माण से 26,000 से अधिक छात्र कर सकेंगे पढ़ाई। जयपुर के शाही परिवार की सदस्य दिया कुमारी ने किया दावा, बोली जयपुर राजघराने की थी ताजमहल वाली जमीन। राजस्थान के 65 राष्ट्रीय पदक विजेताओं को मिलेगी विशेष नियुक्ति, CM गहलोत बोले आउट ऑफ टर्न नियम के तहत मिलेगी नौकरी। कांग्रेस के चिंतन शिविर में ध्रुवीकरण से निपटने को लेकर बनेगी रणनीति, राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को मजबूत कांग्रेस का दिया जाएगा संदेश। श्रीलंका में संकट से निपटने के लिए सड़कों पर तैनात हुए सैनिक, सार्वजनिक संपत्तियों को लूटने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश। विदेश भागने की खबरों के बीच तिरुकोमाली नौसेना अड्डे पर दिखे राजपक्षे, सुरक्षा घेरे में रखे गए हैं श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री। भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका में भारतीय सेना भेजने से किया इनकार, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की मांग पर बनी थी असमंजस की स्थिति। वाम दलों ने दिल्ली उपराज्यपाल के घर तक निकाला जुलूस,
दिल्ली में अतिक्रमण रोधी अभियान के खिलाफ जताया विरोध। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने निरस्त की अपनी विदेश यात्रा, ओबीसी आरक्षण के संबंध में आए फैसले को लेकर उठाया कदम। बंगाल विधानसभा उपाध्यक्ष ने बाबुल सुप्रियो को दिलाई शपथ, राज्यपाल धनखड़ ने विधायक को शपथ दिलाने से किया था इनकार। अरुणाचल सरकार ने क्रेडियूस और HPCL से किया समझौता, बांस को बढ़ावा देने के लिए सहमति पत्र पर किया हस्ताक्षर। अब भी 19% परिवारों के पास नहीं है शौचालय की सुविधा, 2019 और 21 में कराए गए सर्वेक्षण में सामने आई जानकारी। महाकाल धाम में बिना शुल्क के दर्शन पूजन कर सकेंगे आम श्रद्धालु, दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक व्यवस्था में किया गया बड़ा बदलाव। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना, बोले राजस्थान जल रहा और महारानी के स्वागत की तैयारी में गहलोत। जम्मू कश्मीर में ताजा घुसपैठ की सूचना के बाद LOC पर अलर्ट, सीमावर्ती इलाकों में बड़े पैमाने पर सेना ने शुरू किया तलाशी अभियान। मुस्लिम युवक ने फेसबुक पर की PM मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी, शिकायत के बाद संभल पुलिस ने आरोपी इरफान को किया गिरफ्तार। बिजनौर पहुंची यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, गोद लिए जिले के 51 आंगनबाड़ी केंद्रों को बांटे प्रशस्ति पत्र। बिजनौर में जंगल से निकलकर घर के अंदर घुसा गुलदार, मंडावली गांव के लोगों में दहशत, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।